सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। ये प्रोग्राम जश्न शादी खाना आबादी, जश्न शादी खाना आबादी हमारे कार्डों पे लिखा होता है, जश्न शादी खाना आबादी। मैं कहता हूँ आबादी को हटा देना चाहिए, अब एक और टाइटल बढ़ाना चाहिए, जश्न शादी खाना बर्बादी, जश्न शादी खाना बर्बादी। भाई लिखते तो हम ये आबादी, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है आबादी के बजाय बर्बादी होती हुई नजर आती है। लोग कहते हैं आज दुनिया कहती है तरक्की है तरक्की है तरक्की है, दुनिया कहती है तरक्की है तरक्की है तरक्की। आप डेवलपमेंट में देखिए तरक्की है, आप कितनी चीजें को देखेंगे हमारे रहन सहन खाने पीने में क्या तरक्की है। लिबास देखो तो तरक्की है, इमारतें देखो तो तरक्की है, शादियां देखो तो तरक्की है। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया कहती है तरक्की है, लेकिन मैं कहता हूं तरक्की नहीं है, मैं कहता हूं तरक्की नहीं है। तरक्की क्यों नहीं है? तरक्की इसलिए नहीं है भाई, बताइए जिस दौर में भाइयों का छीन कर खाया जाए लोग उसे तरक्की का नाम दे। समझ में आ रहा है तो बोल दीजिए, इधर आप बोल दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। मैं आपको कुछ सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस दौर में नंगा नाच नचाया जाए लोग कहते हैं तरक्की है, जिस दौर में दरिंदियत आम हो जाए लोग कहते हैं तरक्की है, जिस दौर में इज्जतें लूटनी जाने लगे लोग कहते हैं तरक्की है। क्या वो तरक्की है? वो तरक्की नहीं, वो तनज़्ज़ुली है, तनज़्ज़ुली है, तनज़्ज़ुली है। तरक्की तो वो है अल्लाह अकबर कबीरा जहां इज्जतें नहीं लूटी जाए बल्कि इज्जतों की हिफाजत की जाए। तरक्की ये नहीं है कि अच्छा खाया जाए, तरक्की ये है अपने मुंह का निवाला भी गरीब के मुंह में डाल दिया जाए। तरक्की ये नहीं है अच्छी इमारत बनाई जाए, तरक्की ये है चाहे तू अल्लाह अकबर कबीरा, चाहे तू छपरे में रहकर रह ले, चाहे तू फुटपाथ पर रह ले, लेकिन अल्लाह की इबादत में कमी नहीं आना चाहिए। ये तरक्की है। तरक्की ये नहीं है कि ब्लैकबेरी का पहना है, तरक्की ये नहीं है बड़ा अच्छा सूट बूट पहना है, तरक्की ये है लिबास तेरा गंदा हो, लिबास चाहे तेरा परगना हो लेकिन अल्लाह और उसके रसूल तुझसे राजी हो। तरक्की ये नहीं है तो दुनिया पे हुकूमत करता हो, तरक्की वो है अल्लाह तुझे जन्नत का मालिक बना दे। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए साहबा मैं तुम्हें बताऊं कुछ लोग ऐसे होंगे जो जन्नत के मालिक होंगे, दुनिया में उन्हें कोई जानता भी नहीं है। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह वो कौन से लोग हैं? आका ने इरशाद फरमाया वो लोग होंगे अल्लाह अकबर कबीरा जो परगना हाल होंगे, जिनके कपड़े फटे पुराने होंगे, अल्लाह अल्लाह, जिन्हें दुनिया में कोई जानता नहीं होगा। कोई कहेगा मजनू है, कोई कहेगा पागल है, अल्लाह अल्लाह। आज भी बहुत सारे लोग आपको रोडों के किनारे नजर आ जाते हैं, फुटपाथ पर नजर आ जाते हैं, उनके हाल से उनके जाहिर से लगता है अल्लाह अल्लाह ये कोई गरीब है, ये कोई सताया हुआ है, इसके कपड़े बेकार हैं, ये परगना हाल में है, गंदे हाल में है, अल्लाह अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें दुनिया में कोई नहीं जानता होगा, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा वो जन्नत के मालिक होंगे, वो जन्नत के मालिक होंगे, अपने साथ बहुत सारे लोगों को जन्नत में लेके जाएंगे, अल्लाह अल्लाह। तो वो सिफात, वो गुण, वो क्वालिटी अपने अंदर पैदा कीजिए कि दुनिया चाहे किधर भी चली जाए, दुनिया में चाहे कुछ हो या नहीं हो, लेकिन अल्लाह राजी होना चाहिए और रसूलुल्लाह राजी हो जाना चाहिए। अब जरा मैं बात शुरू करता हूँ इंशाल्लाह। अब मैं देखता हूँ आप कितने लोग कैच करेंगे, क्योंकि इस वक्त समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बात समझ में नहीं आती, इंसान खुद को जगाए, तुम्हें जगाए या अपनी बात सुनाए। इसलिए इस वक्त बातें सुनी नहीं जाती हैं, वो पीस ज्यादा जाती हैं। इसलिए गुजारिश करूंगा अगर आप उठ जाएंगे, बेदार हो जाएंगे और जरा दिल के कानों से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आएगा और बहुत जल्द इंशाल्लाह अपनी बात खत्म कर लूंगा। फजर तक नहीं करूंगा, आप डरिएगा नहीं, बल्कि आपको पता नहीं चलेगा, इंशाल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर लूंगा। अल्लाह करीम हम सबों को सही बोलने की और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। ये प्रोग्राम हमारा अल्लाह अल्लाह शादी के ताल्लुक से है। कुरान करीम इरशाद फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, औरतें मर्दों का लिबास है, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास और औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बात कंफर्म है भाई, मर्द औरत के बगैर नहीं रह सकता और औरत मर्द के बगैर नहीं रह सकती। दोनों का रब्त, दोनों का जोड़, दोनों का ताल्लुक ये जरूरी है। अल्लाह 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 रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले इस दुनिया के इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इस दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया, जन्नत में दिल नहीं लगा, अल्लाह अकबर कबीरा, दिल नहीं
लगता, दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता। अल्लाह अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से, बाईं पसली से हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया, जो इस दुनिया की सबसे पहली औरत है। अल्लाह अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा को छूना चाहा, मस करना चाहा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, गैब से आवाज आई, ए आदम पहले इसका महर अदा कर दो, पहले इसका महर अदा कर दो। अल्लाह अल्लाह, हजरत आदम कहने लगे, या अल्लाह इसका महर क्या होगा? कोई करेंसी है नहीं, ना डॉलर है, ना रुपया है, ना पैसा है। अल्लाह अल्लाह, न कोई दिनार है, न कोई पाउंड है। अल्लाह इसका महर क्या होगा? क्या महर अदा किया जाए? अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दुनिया की सबसे पहली खातून हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा छूना चाहा। गैब से आवाज आई, इसकी महर अदा करो। अल्लाह अल्लाह, कोई करेंसी, कोई पैसा, कोई रुपया, कोई डॉलर, कोई दिनार, कोई दरहम नहीं है। ए अल्लाह, क्या अदा करूं? अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे हबीब पाक पर दरूद शरीफ पढ़ दीजिए, वही इसका महर है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अरे भाई, नबी पर दरूद शरीफ पढ़ने की बात आ गई है। अल्लाह अल्लाह, मेरे हबीब पर 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ दीजिए, मेरी रिवायतें मुख्तलिफ। अल्लाह अल्लाह, यही इसका महर है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा की शान देखिए। मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, बल्कि सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया है, और वहीं से शुरुआत हो रही है, इब्तिदा हो रही है। अल्लाह इरशाद फरमाता, मेरे हबीब पाक पर दरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाह अल्लाह, वही इसका महर है। तो दरूद शरीफ कितना अच्छा अमल है, दरूद शरीफ कितना अच्छा वजीफा है। लोग पूछते हैं वजीफा बताइए, परेशान है। लोग पूछते हैं हम कामयाब हो जाएं, वजीफा बताइए, वजीफा बताइए, वजीफा बताइए। तो सबसे अच्छा वजीफा मेरी नजर में यह है, तुम जब सो तो रात को दरूद शरीफ पढ़ के सो, जब तुम उठो तो तुम्हारी जबान पर नबी पर दरूद शरीफ होना चाहिए। यानी तुम्हारी जबान नबी पर दरूद शरीफ पढ़ के शीरी और मीठी हो जाना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, जब नबी पर दरूद शरीफ तुम्हारी जबान पड़ेगी, फिर तुम्हारी जबान से गाने नहीं निकलेंगे, फिर तुम्हारी जबान से अल्लाह ऊपर बेहुदा कलिमात नहीं निकलेंगे, फिर तुम्हारी जबान से अल्लाह अल्लाह फाहिशात नहीं निकलेंगे, बल्कि तुम्हारी जबान से पाकीज़ा कलिमात निकलेंगे। और तुम्हारी पोजीशन ये हो जाएगी, जब तुम इस जबान से नबी पर दरूद शरीफ पढ़ते हो तो तुम्हारी जबान की तासीर ये हो जाती है कि आसमान के फरिश्ते भी आके तुम्हारे लबों का बोसा लेने लगते हैं, तुम्हारे लबों का बोसा लेने लगते हैं। तो ऐसी पोजीशन, ऐसी हालत अपनी बताइए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मर्द औरतों का लिबास है और औरतें मर्दों का लिबास है। तो पता ये चला, मर्द औरत के बगैर नामुकम्मल है और औरत मर्द के बगैर नामुकम्मल है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, इस्लाम ने शादी रखी। क्या रखी? इस्लाम ने शादी रखी। शादी इसलिए रखी अल्लाह ऊपर, ताकि जिना का दरवाजा बंद कर दिया जाए, ताकि बेहयाइयों पर रोक लगा दी जाए। इसीलिए शादी कहा, इसीलिए निकाह का पैगाम दिया। इंसान इस दुनिया में आए तो निकाह कर दिया जाए। निकाह जब करेगा अल्लाह अल्लाह ना जाने कितने गुनाहों से बचाएगा। आज के दौर में हम निकाह करते हैं, जब हम किसी लड़की को अपने घर में लाएंगे, अल्लाह अल्लाह, लड़की की शादी इसलिए की जाती है कि हमारे पास माल आएगा, हमारी इमारत में इजाफा हो जाएगा, हमारे माल में ज्यादती हो जाएगी। लेकिन सुनो सुनो, निकाह जो किया जाता है वो माल की ज्यादती के लिए नहीं, निकाह जो किया जाता है वो माल और दौलत हड़पने के लिए नहीं। निकाह किया जाता है इन आंखों की, इन बीनाई की इज्जत के लिए निकाह किया जाता है, ताकि हमारी निगाहें महफूज हो जाएं, ताकि हमारी इज्जतें महफूज हो जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आप इस दुनिया को देखिए, जब से ये दुनिया बनी है और चल रही है, न जाने कितने लोग आए और चले गए, और दुनिया का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत सारे लोग आएंगे और चले जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आप देखिए, अल्लाह अल्लाह, शादी इसीलिए की जाती है। लेकिन आप अपनी शादियां देखिए, जब हम शादी करते हैं, आप खुशकिस्मत हैं, आपने शादी के मौके पर अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल को सजाया। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल को सजाया है। अल्लाह अल्लाह, बहुत सारे लोग अल्लाह अकबर कबीरा वो ये सोचते हैं कि शादी का मौका है या खुशी का मौका है, कहते हैं हजरत हजरत खुशी है, खुशी है, खुशी सेलिब्रेट करने दीजिए, खुशी मनाने दीजिए, हैप्पी बर्थडे है, हजरत बर्थडे की पार्टी है, खुशी मनाने दीजिए। अल्लाह अल्लाह, यौम विलादत है, खुशी मनाने दीजिए। आज एनिवर्सरी है, खुशी मनाने दीजिए। आज शादी का दिन है, शादी कौन सी रोज रोज होती है, आज हमें सेलिब्रेट करने दीजिए, आज हमें खुशी मनाने दीजिए। मैंने कहा भाई तेरी खुशी क्या होती है? अल्लाह अल्लाह, वो खुशी ये समझता है अल्लाह अकबर पटाखे फोड़ दिए जाए ये खुशी है, वो समझता है आतिशबाजी कर दिया जाए तो यही खुशी का नाम है, वो समझता है डीजे बजाकर अल्लाह अकबर कबीरा नाच गाने किए जाए तो वो खुशी है। अल्लाह अल्लाह, डीजे बजाए जाते हैं और डीजों पे बहुत सारे कुफरी गाने जो उलमा ने निशानदेही की है, वो गाने हम सुनते हैं, उन गानों पे हम झूमते हैं, उन गानों पे हम डांस करते हैं। मुझे बताइए वो गाने, भाई गाना कोई सा भी हो, गाना किसी भी जहत का हो, गाना
सुनना हराम है, लेकिन वो गाने अल्लाह अल्लाह जिनमें कुफ्र है, अल्लाह अकबर कबीरा, जिनमें अकीदा खराब हो जाता है, जिनमें ईमान खराब हो जाता है, हम ऐसे मंचों पर अल्लाह अल्लाह वो डीजे लगाते हैं और 2:30 नहीं 3 नहीं 4 बजे हमने देखा है अल्लाह अल्लाह 10 साल से 5 साल से लेकर अल्लाह अकबर कबीरा हमें 60-70 साल का बुजुर्ग तक नजर आ जाता है। 5 साल अभी मौजूद है, 10 साल अभी मौजूद है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, अल्लाह अल्लाह 50 साल, 60 साल, 70 साल हमने दाढ़ी वालों को भी देखा है, वो भी ऐसी महफिलों में हमें नजर आते हैं, आगे बैठे हुए नजर आते हैं, उनकी आंखों में नींद तक नहीं आती है। अल्लाह अकबर कबीरा, अरे यहाँ तो तुम झूम भी रहे हो, यहाँ तो तुम्हारी आंखों में नींद भी आ रही है, तुम जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाओ, अगर 1 मिनट ज्यादा हो जाए फौरन टोक दोगे, कभी घंटे को देखोगे, कभी इमाम के चेहरे को देखोगे। अल्लाह अल्लाह, नमाज का टाइम तो 1:30 बजे है, लेकिन इमाम साहब तो 2 मिनट क्रॉस कर दिए हैं, इमाम साहब ने तो 5 मिनट और ज्यादा ले लिए। यार इनको पता ही नहीं चलता है, जुम्मे के बाद लोग चहमी कहिया करने लगते हैं, लेकिन जब हम मस्जिद में जाते हैं कभी इधर झूमेगा कभी उधर झूमेगा, अल्लाह अल्लाह हमारी आंखों में नींद आने लगती है। लेकिन ऐसी महफिलों में जो नाच गाने की महफिलों हो, जो डीजे की महफिलों हो, जो फाहिशात की महफिलों हो, जिन महफिलों से नंगा नाच नचाया जाए, जिन महफिलों से कपड़े उतार दिए जाए, जिन महफिलों से बेहयाई को फरोग दिया जाए, जिन महफिलों से अल्लाह अल्लाह दुनियादार बनाया जाए, जिन महफिलों से आंखों की हया छीनी जाए, जिन महफिलों से दिमाग की हया छीनी जाए, जिन महफिलों से बेशरम बनाया जाए, जिन महफिलों से बेहया बनाया जाए, अल्लाह अल्लाह बेटा भी वहां पर मौजूद है, बाप भी वहां पर मौजूद है, दादा भी वहां पर मौजूद है, भतीजे, चचा, भांजे, खालू सब वहां पर, मामू सब मौजूद है। और सोने पे सुहागा तो ये है अल्लाह अल्लाह हमारी बेटियां वहां पर मौजूद, हमारी बहनें वहां पर मौजूद, हमारी बहुएं वहां पर मौजूद, हमारी भांजियां वहां पर मौजूद, हमारी खालाएं वहां पर मौजूद, हमारी माएं वहां पर मौजूद। अल्लाह अकबर कबीरा, अब डांस हो रहा है, लोग नाच रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कुछ तो निकम्मे ऐसे हैं बहनें डांस करती है और भाई उनकी वीडियोग्राफी करते हैं, कुछ तो निकम्मे ऐसे हैं भाई डांस करती है, अल्लाह अल्लाह उनके शौहरों की वीडियोग्राफी करते हुए नजर आते हैं। बहनों ने डांस किया और वो अल्लाह अल्लाह वीडियो बनाता है, फिर स्टेटस लगाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, मुझे बताओ, दुनिया कहती है तरक्की है तरक्की है, तुम कहते हो तरक्की तरक्की है, लेकिन आज का नौजवान जो अपनी बहन का स्टेटस लगाता हो, डांस का स्टेटस लगाता हो, जो खातून का स्टेटस लगाता हो, जो गंदी तस्वीर का स्टेटस लगाता हो, जो गंदी मूवीज का स्टेटस लगाता हो, जो इसको मुआशरा का स्टेटस लगाता हो, क्या ये तरक्की है? क्या ये तरक्की है? ये तरक्की नहीं है, ये तनस्सुली है, ये बर्बादी है। अल्लाह अल्लाह, ये तरक्की नहीं है। अरे तू बेहयाई को फरोग दे रहा है, तो अल्लाह अकबर कबीरा बेशर्माई को फरोग दे रहा है, तू किसका चाहने वाला है? भाई मुझे बताइए, इन डीजों पे पूरी पूरी रात नाचना, अल्लाह अल्लाह, अगर इसी महफिल में तुझे अगर मौत आ गई, मौत का फरिश्ता आ गया, और जब मौत का फरिश्ता आएगा तू कहेगा यार मुझे सुबह को सिहरा तो बांधने दे, तू कहेगा यार मुझे बारात में तो जाने दे, तू कहेगा मुझे 1 दिन की मोहलत दे दे, लेकिन अपने दिलों पे हाथ रख के बताओ, क्या मौत का फरिश्ता तुम्हें मोहलत दे सकता है? क्या मौत का फरिश्ता तुम्हें इतनी मोहलत देगा तुम्हारे सरों का अल्लाह ऊपर सेहरा बन जाए? क्या मौत का फरिश्ता तुम्हें इतनी मोहलत देगा तुम अल्लाह अल्लाह फजर देख लो या सूरज सुबह का नमूदार होता हुआ देख लो? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अब मुझे बताओ, अगर डीजे की महफिलों में, अगर फाहिशात की महफिलों में, अगर मुगल्लज़ात की महफिलों में, अगर नाच गानों की महफिलों में अगर मौत आ गई, इस हालत में, इस पोजीशन में मौत आ गई, अब मुझे बताओ, जब कब्र में जाओगे, अल्लाह अल्लाह जिन बालों पे तुम छक्के मारते हो, जिन आंखों पे तुम्हें नाज है, जिस रुखे राना पे तुम्हें नाज है, जिस अपने जिस्म पे तुम्हें नाज है, मैं तो बहुत अड्डा करता हूँ, मैं तो सुबह भी जिम करता हूँ, मैं तो शाम भी जिम करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, मैं तो 50,000 रुपए महीना कमाता हूँ, मैं तो 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, मैं तो ब्लैकबेरी का पहनता हूँ, मैं तो ब्रांड पहनता हूँ, मैं तो रिबॉक का शूज पहनता हूँ, रेड टैप का लापर पहनता हूँ, अल्लाह अल्लाह रेड चीप का मैं तो जूता पहनता हूँ। कौन है पूरी बस्ती में मेरी तरह? कौन है मुझसे खूबसूरत? कौन है मुझसे हसीन और जमील? मुझे बताओ, कानों की महफिल में अगर मौत आ जाए, कब्र में जाओगे, कौन अज़ाब कब्र से बचाएगा? कौन फरिश्तों से बचाएगा? कौन बुझबारी से बचाएगा? कौन सांप बिच्छू से बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। अल्लाह अल्लाह, जब सांप डसेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, जिन बालों पे नाज है, अल्लाह अल्लाह रिवायतों में आता है 3 दिन के अंदर इस खोपड़ी को कंजा कर दिया जाता है, रिवायतों में आता है इन आंखों का गूदा निकाल दिया जाता है, रिवायतों में आता है अल्लाह अल्लाह चेहरा मस कर दिया जाता है, रिवायतों में आता है इधर की पसली उधर कर दी जाती है, उधर की पसली इधर कर दी जाती है। इंसान हट्टा कट्टा बड़ा खूबसूरत नहीं वो सही जिसे अपने जिस्म
पर नाज, जिसे अपनी खूबसूरती पे नाज, जिसे अपने हुस्न तजम्मुल पे नाज, अल्लाह अल्लाह, लेकिन कब्र में गया ना उसकी जिम काम आई, ना दुनियादार काम आए, ना प्रधानी चलेगी, ना चेयरमैनी चलेगी, ना विधायकी चलेगी, ना सत्ता चलेगी, कोई नहीं बनाएगा। कौन बचाएगा वहां पर, कौन बचाएगा वहां पर? अरे गाने गा के जाओ कोई बचा सकता है, फिल्में देख के जाओ कोई बचा सकता है, स्टेटस लगा हो गंदा कोई बचा सकता है, पूरी पूरी रात जाकर सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टा ट्विटर अल्लाह अल्लाह व्हाट्सएप ये सब यूज गलत इस्तेमाल करके जाओ, कोई बचा सकता है कब्र के अंदर? कोई नहीं बचाएगा। कौन बचाएगा? कौन सा बिरान चलेगा? वहां कोई बिरान नहीं चलेगा। अगर कब्र में बिरान चलेगा तो वो फिर मोहम्मदी बिरान चलेगा, अगर कब्र में बिरान चलेगा तो वो हुसैनी बिरान चलेगा। इस दुनिया से जाए तो यजीद को राजी करके मत जा, इस दुनिया से जाए तो हुसैन को राजी कर। नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुल शरिया सैयद अफरोज मियां साइद किबला, सैयद अफरोज मियां साइद किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई इसीलिए इस दुनिया से जा तो ये मत देख दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी। आतिशबाजी करे तो लोग कहते हैं हाँ खुशी है, दुल्हन घर में आने वाली हो तो लोग कहते हैं हाँ हाँ ये खुशी है। अल्लाह अल्लाह, उधर से इधर से बारात जाती है, जैसे ही बारात निकलती है मेरी माँ बहने अल्लाह अकबर कबीरा, एक काम हमारे घरों में और होता, पता नहीं इस इलाके में होता या नहीं होता, जिसे बोलते हैं खोरिया। खोरिया शायद होता होगा, खोरिया मुझे तो पता नहीं खोरिया क्या होता, लोगों ने बताया इज्जत का खोरिया। अल्लाह अल्लाह, हमारी खवातीन हमारी माँ बहनें आपस में बदतमीजी करती हैं, बेहयाई करती हैं। मुझे बताओ तुम्हारे बेटे की बारात घर से निकली है, तुम घर में बदतमीजियां कर रही हो, तुम घर में गिट्टेबाजी कर रही हो। मुझे बताओ जब तुम्हारा बेटा अल्लाह अल्लाह अपनी दुल्हन को ला रहा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए, अगर हो भी जाए न जाने कितनों के साथ हो गया, ये बताओ अगर किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गया, अरे कितनी बारात ऐसी है न दुल्हन घर में आई न दूल्हा घर में आया, कितनी बारात ऐसी है अल्लाह अल्लाह पूरी की पूरी टोलियां तबाह हो गई, कितनी बारात ऐसी है पूरी की पूरी बसें खंतियों में गिर गई। अब मुझे बताओ अगर इस पोजीशन में अल्लाह अल्लाह हमें मौत आ गई, अगर अल्लाह अकबर कबीरा हम इस हालत में अगर हमें मौत आ गई तो फिर बताइए अज़ाब कब्र से कौन बचाएगा? फिर हमें बताइए अज़ाब हश्र से कौन बचाएगा? कौन नहीं बचाएगा? अल्लाह अल्लाह। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा उसी के अल्लाह अल्लाह उसी के अकॉर्डिंग अगर तुम यहाँ पर बैठे हो जिक्र अल्लाह सुन रहे हो, जिक्र रसूलुल्लाह सुन रहे हो, आका इमाम हुसैन का जिक्र सुन रहे हो, आका इमाम हुसैन के घर वालों का जिक्र सुन रहे हो, अब मुझे बताओ रात के इस हिस्से में जब पूरी बस्ती सो रही है, अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो घर पे मोबाइल चला रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे अभी भी जो घर पे फेसबुक चला रहे होंगे, कुछ लोग अभी भी ऐसे होंगे जो चैटिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग अभी भी ऐसे होंगे जो फोनों पे बात कर रहे होंगे, अभी भी बहुत सारे नौजवान आपको ऑनलाइन नजर आते होंगे। अल्लाह अल्लाह, हम कहते भाई 3 बजे तक जाग रहा, तेरा कौन सा बिजनेस है, तेरा कौन सी फैक्ट्री चल रही है? अल्लाह अल्लाह जवाब नहीं मिलता, लेकिन हम खुद सोच लेते हैं हाँ हाँ ये गुनाहों की फैक्ट्री चला रहा है, हाँ हाँ ये अज़ाब इकट्ठा कर रहा है। अब मुझे बताओ कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों में आप ऐसे दीवाने हो रसूलुल्लाह के, आप ऐसे दीवाने हो आका हुसैन के, या हुसैन या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया सोएगी लेकिन रात के सज्जे में हम जाकर अल्लाह का जिक्र करेंगे, रसूलुल्लाह का जिक्र करेंगे, आका इमाम हुसैन का जिक्र करेंगे। और आका इमाम हुसैन जब हश्र का दिन हो हमारी सदा को देख लेना, सारी बस्ती सो रही थी, तुम्हारे दीवाने जाग रहे थे, आका हुसैन की नजर पड़ेगी, हश्र आसान हो जाएगा, आका हुसैन के साथ जन्नत में दाखिला हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साइद किबला, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साइद किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह अपनी बात खत्म। माशाअल्लाह हमारे दूल्हा साहब भी आ गए, अल्लाह इनको सलामत रखे, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ आप जा, इसीलिए अगर तुम कोई खुराफात करते हो मेरे भाइयों, अगर तुम डीजे बाजी या आतिशबाजी करते हो, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता यार, आपके सैयद अनवर साहब जैसे ये बेहतरीन निजामत के मालिक आपकी बस्ती में मौजूद हो, अरे इनसे जलसे करवाइए ना, कोई जरूरी नहीं है भाई हमें बुलाएं, कोई जरूरी नहीं है जुबैर रज़ा हसानी साहब को बुलाएं तभी जलसा होगा। आप अपने इमामों को इकट्ठा करके भी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन बेहयाई को खत्म कीजिए,
हयाई पर बैंड लगाइए, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कीजिए। अगर अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के साथ घर में जो दुल्हन लेकर आओगे, वो दुल्हन तुम्हारी ईंट से नहीं बजाएगी, वो दुल्हन तुम्हारे लिए रहमत बनकर आएगी, वो तुम्हारे घरों के लिए बरकत बन के आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हमें दीन समझना होगा, दीन सीखना होगा। अल्लाह अल्लाह दीवानगी, भाई सोशल मीडिया का दौर है आज के दौर में, आप देखते ना जाने तरह तरह का ट्रेंड चलता है, तरह तरह की बातें चलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन ए मुसलमानों, जहां तुम मोबाइल चलाते हो, मोबाइल को अगर गलत यूज करोगे तो यही जहमत है, अगर इसको अच्छे से यूज करोगे तो यही फिर रहमत बन जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। 50-50 60-60 साल की उम्र हो गई, दुआए कुनूत याद नहीं, अल्लाह अल्लाह उसको तहियात याद नहीं, नमाज जनाजा याद नहीं। मैंने कहा भाई 50 साल की उम्र में जब मोबाइल चला सकते हो, उसमें बोल के गाना निकाल सकते हो, उसमें तुम उर्तुगल गाजी, ये गाजी, वो गाजी, जब नाटक सीरियल देख सकते हो, तो क्या मोबाइल से दुआए कुनूत याद नहीं कर सकते हो? क्या दुआ, क्या आयतुल कुर्सी आप मोबाइल से याद नहीं कर सकते हो? क्या नमाज जनाजा मोबाइल से याद नहीं कर सकते हो? लेकिन सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ज़हन बदलना पड़ेगा, फिक्र बदलनी पड़ेगी, थॉट बदलनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, इस दुनिया से जाना ये कन्फर्म है, ये मुसल्लम है, ये हकीकत है, इससे किसी को छुटकारा नहीं। लेकिन जब दुनिया से जाओ तो तुम अल्लाह अल्लाह ऐसी पोजीशन में मत जाओ कि दुनिया वाले तुम्हारी बुराई करेंगे। यार हाँ चला गया तो बोझ खत्म हुआ कि दुनिया वालों को, घर वालों को, गांव वालों को, बस्ती वालों को सताता था। अल्लाह अल्लाह इस पोजीशन में जाओ, जब जाओ अल्लाह अल्लाह बस्ती वाले तुम्हारे गम में रोते हो, वहां अर्श के फरिश्ते तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खड़े हो और फरिश्तों में ऐलान कर रहे हो, आज जो दीवाना आ रहा है, आज जो बंदा आ रहा है, ये कोई दुनियादार नहीं बल्कि मदीने के ताजदार का गुलाम आ रहा है, मदीने के ताजदार का गुलाम आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखिए, अल्लाह अकबर कबीरा। पक्के हुसैनी है, पक्के हुसैनी है, पक्के हुसैनी है। कैसे हुसैनी है मुझे बताइए अल्लाह अल्लाह। आप अपनी शादियां देखिए, पक्के हुसैनी है, पक्के हुसैनी है। कैसे हुसैनी है अल्लाह अल्लाह, मुझे बताएं तो सही। पक्के हुसैनी है, पक्के हुसैनी है। लेकिन आप जरा हिसाब लगाइए, हमारे घरों में जितनी भी शादियां हो या जितने भी फंक्शन हो या जितनी भी तकरीबात हो, आप जरा नजरे अमीक से देखोगे ना, कितनी बहन बेटियां ऐसी होती हैं जिनके पूरे कपड़े होते हैं। अपनी ईमानदारी के साथ बताइए, कितनी बहन बेटियां ऐसी होती हैं जिनके पूरे कपड़े होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उसने भाई मेहंदी यहाँ तक लगाई है तो हमारी बहन बेटी पूरे कपड़े पहनेगी क्या? मुझे बताइए, मुझे बताइए। अल्लाह अल्लाह। जब उसने चेहरे पे फेशियल करवाया, जब चेहरे पे उसने 10,000 रुपए यूज किए हैं, इस्तेमाल किए हैं, तो क्या चेहरा छुपाएगी? मुझे बताइए, क्या चेहरा छुपाएगी? जब बालों पे टाई करवाई है तो क्या बालों पे दुपट्टा ओढ़ेगी? मुझे बताइए, नहीं ओढ़ेगी ना। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ, पक्के हुसैनी है, पक्के हुसैनी है, पक्के हुसैनी है। किस चीज के हुसैनी हो मुझे बताओ? हुसैनियत है क्या, यजीदियत है क्या? इन दोनों में फर्क क्या है? अल्लाह अल्लाह। यजीदियत और हुसैनियत कहते किसे है? अरे हर बुराई का नाम यजीदियत है, हर अच्छाई का नाम हुसैनियत है। नमाज पढ़ो, यही हुसैनियत है। चेहरे पे दाढ़ी रखो, यही हुसैनियत है। शराब से दूर रहो, यही हुसैनियत है। जिनाकारी से दूर रहो, यही हुसैनियत है। झूठ से दूर रहो, यही हुसैनियत है। दगाबाजी से दूर रहो, यही हुसैनियत है। चुगलखोरी से दूर रहो, यही हुसैनियत है। पर्दे में रहो, यही हुसैनियत है। सज्जे में अपने सर को झुकाओ, यही हुसैनियत है। मस्जिदों को आबाद करो, यही हुसैनियत है। समझ लो शराब की हट्टियों पे जाते हो, यजीदियत है। झूठ बोलते हो, समझ लो यजीदियत है। चुगलखोरी करते हो, समझ लो यजीदियत है। चेहरे से दाढ़ी मुंडाते हो, समझ लो यजीदियत है। अगर नंगा नाच नाचते हो, समझ लो यजीदियत है। अगर करंदियत को फॉलो करते हो, समझ लो यजीदियत है। अगर ख्वाहिशात मुगल्लज़ात में मुलव्विस हो तो समझ लो यजीदियत है। इसलिए हर नेकी का नाम हुसैनियत है, हर बुराई और गुनाह का नाम यजीदियत है। इसलिए भाई हम हुसैनी है, हुसैनी है, हुसैनी है। आप समझते हो कि आका इमाम हुसैन की करामतें सुना दो वही काफी है, लेकिन अल्लाह अल्लाह, आका इमाम हुसैन की जिंदगी भी तो देखिए। आका इमाम हुसैन ने हमें क्या पैगाम दिया है, क्या मैसेज दिया है, उस मैसेज को भी तो देखिए। वो मैसेज क्या है? अल्लाह अल्लाह। हम और आप अपने घरों की शादियां देखें, कितनी बहन बेटियां होती हैं जिनके कपड़े पूरे होते हैं और जिनके बाल छुपे हुए होना, जिनके पूरे कपड़े होना। अल्लाह अल्लाह। महल्ले की औरतें या दूसरे रिश्तेदार कहती है, ये तो देहातन है, ये तो फोहड़ है, इसको क्या पता क्या कैसा है मॉडर्न एज चल रहा है, इसको क्या पता कैसा दौर चल रहा है। अल्लाह अल्लाह। जो पूरे कपड़े पहने, जिसके बाल छुपे हुए हो, अल्लाह अल्लाह। दूसरी खवातीन बहन बेटियां कहती हुई नजर आती है, ये तो देहातन है, ये तो फोहड़ है। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे रिश्ता देखने जाओ, जिनके बाल ढके होते हो, अल्लाह अल्लाह, वो लोगों को लड़कियां पसंद नहीं आती हैं। अल्लाह अल्लाह। जिनके जो पर्दे में हो, उनको वो लड़कियां पसंद नहीं आती हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ यार, तुम किस रविश पे जा रहे हो, तुम किधर जा रहे हो? और कहते हैं आका हुसैन के पक्के चाहने वाले हैं, पक्का
हुसैनी है, पक्के हुसैनी है। अल्लाह अल्लाह, ये रिश्ता देखने जाएंगे तो लड़का भी कहता है अपनी बहन और माँ से, मुझे मॉडर्न चाहिए, मॉडर्न, मुझे मॉडर्न चाहिए, मॉडर्न। कोई सीधी मत ले आना, कोई सुल्लड़ मत ले आना, कोई देहातन मत ले आना, मुझे मॉडर्न चाहिए। मैंने कहा भाई मॉडर्न कैसी हो? तो पता चला जिसके पर कटे हो, जो पर कटी हो, जिसके हाथ में आईफोन हो, अल्लाह अल्लाह, जो मच्छरदानी के कपड़े पहनती हो, जो न भाई की परवाह करती हो न बाप की परवाह करती हो, जो बेहया हो, अल्लाह अल्लाह। पाकिस्तानी सीरियल देखने के बाद में जिसने अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लियो, इसको क्या चाहिए? अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, देखिए रिश्ता देखने वालों की दो किस्में होती हैं, दो किस्में होती हैं। एक होता है घोड़ा, एक नस्ली घोड़ा होता है, एक गधा होता है। मैं दोनों को फर्क बता रहा हूँ, बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हूँ। क्या एक देसी, एक नस्ली घोड़ा होता है, एक गधा होता है, दोनों फर्क देखा है। गधे को जब भूख लगती है ना, गधे को जब भूख लगती है उसको सिर्फ चारा चाहिए। क्या चाहिए? चारा खाने के लिए, उसका पेट भरना चाहिए। गंदगी की घास हो, घूर में हो, कहीं भी वो गधा घुस जाता है, उसको क्या सिर्फ पेट भरना, उसको नहीं मतलब कि साफ है या नहीं। जो नस्ली घोड़ा होता है ना, नस्ली, वो फाके रह लेता है लेकिन कभी गंदी घास छूता नहीं है। अरे बोलो बोलो भाई बोलो। जो नस्ली घोड़ा होता है ना, वो कभी भी गंदी घास छूता नहीं। आप देख लेना, तजुर्बा कर लेना, नस्ली घोड़ा कभी भी गंदगी की तरफ जाता नहीं। अल्लाह अल्लाह, यही रिश्ते तलाश करने वालों के दो कैटेगरी हैं। अब कौन सी कैटेगरी में हो ये खुद यूज करोगे, खुद आप खुद समझ लो। बहुत दानिश्वर, बहुत अक्लमंद हो, समझाने की जरूरत नहीं है। अब ये मत कहना कि सैयद साहब ने हमें गधा बना दिया। भाई मैं नहीं बना रहा हूँ आपको, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ दो तरह के होते। इसीलिए अपने अंदर खुददारी पैदा करो। कौन सी खुददारी? दीन की खुददारी पैदा करो। अपनी माँ या बहन को जब रिश्ते के लिए भेजो तो ये मत कहो मॉडर्न हो, ये मत कहो हाथ में आईफोन हो, ये मत कहो अल्लाह अल्लाह दुनियावी हीरोइंस को फॉलो करती हो, ये मत कहो बाल कटी हो। ये कहो मेरी माँ जो मेरे लिए लड़की देखने जा रही है, ये देख लेना उसके बाल छुपे हुए हैं या नहीं है, ये देखना उसके कपड़े पूरे हैं या नहीं है, ये देख लेना उसका बदन छुपा हुआ है या नहीं है, ये देख लेना उसकी आंखों में हया है या नहीं है। ए मेरी माँ, मुझे कोई दुनियावी हीरोइन नहीं चाहिए, मुझे तो सच्ची पट्टी कनीज़े फातिमा चाहिए। और जब तुम्हारे घरों में कनीज़े फातिमा आएगी, किरदार ज़ैनब लेकर आएगी, सैयदा अल्लाह अल्लाह ज़ैनब की सीरत को लेकर आएगी, हज़रत राबिया बसरिया के घर को अब आपकी सीरत को लेकर आएगी। जब आपके घर में आएगी, फिर आपके घर में लड़ाई फसाद झगड़े, ये तरह तरह के मुकदमा, तलाक, ट्रिपल तलाक, चौकी, थाना, कचहरी, ये नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे घर को जन्नती गहवारा बना देगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। जन्नती गहवारा बना देगा। हाँ, लेकिन हमें समझना होगा, हुसैनियत सीखो कि हुसैनियत है क्या। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ, नमाज एक टाइम की पढ़ते नहीं है, पक्के हुसैनी। पर्दे की अहमियत जानिए आप। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला जब करबला के बाद आपको यजीदी दरबार में पेश किया जा रहा था, अल्लाह अकबर, गालिबन एक सिहाबी तशरीफ लाए, पूछा ये काफिला किसका? किसी ने बताया अहले बैत अतहार का काफिला है। अल्लाह अकबर। तो वो डायरेक्ट उन्होंने किसी से पूछा ये जो सर है, जरा तवज्जो सुनना मेरी बात, ये जो सर है ये किसका है? किसी ने बताया ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे निवासे आका इमाम हुसैन का सर मुबारक है। आपकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह। सैयदा सकीना इस मंजर को देख रही थी, छोटी थी सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कहने लगी लोग तो हमारा तमाशा देख रहे हैं, लोग तो खुशी मना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, लोगों ने तो लाइटिंग की हुई है, कुमकुमे लगाए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, इन्हीं लोगों में आपकी आंखों से आंसू, मुझे पता नहीं चल पा रहा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों है। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिहाबी हूं। बोलिए सुभान अल्लाह। और कहा बेटी बीबी सकीना तुम्हें कोई मेरी जरूरत तो नहीं है? कहा एक जरूरत है, अगर कर दो तो। कि क्या जरूरत है? का यजीदी भेड़िए मेरे बाबा जान के सरे मुबारक को हमारे पास लिए खड़े हैं, सारे लोगों की नजरें हम पे पड़ रही है, हमारी बेपर्दगी हो रही है। अल्लाह अकबर। क्या कहा? सारे लोगों की नजरें पड़ रही है, हमारी बेपर्दगी हो रही है।
ऐसा कीजिए, कुछ काम भी कीजिए, मेरे बाबा जान के सर को आगे भेज दीजिए, लोगों की नजरें उधर हो जाएंगी, हमारी इज्जतों की और हमारे पर्दों की हिफाजत हो जाएगी। सारा घर राहे खुदा में कुर्बान, 6 माह का अली असगर भी कुर्बान, फिर भी पर्दे की हालत देखिए। पर्दा सईदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा छोटी सी है, सब कुछ हो गया, मुझे बताओ अहले बैत अत्हार ने अगर पर्दे की बेहुरमती की हो या पर्दे की झज्जियां उड़ाई हो, पक्के हुसैनी हैं, पक्के हुसैनी, पक्के हुसैनी हैं। अल्लाह अल्लाह, उन सिहाबी ने कुछ पैसे देकर, उन सिहाबी ने कुछ पैसे देकर यजीदी कुत्तों को आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को आगे भेज दिया। अल्लाह अल्लाह, हजरत सकीना फरमाती हैं लोगों ने हमारी तरफ देखना बंद कर दिया, फिर सारे लोग आका इमाम हुसैन के सर मुबारक को देखने लगे, हमारे पर्दे की हिफाजत हो गई। इस पोजीशन में भी पर्दा, बेशक। फिर अल्लाह अगर शादी का मौका दे, अल्लाह खुशी का मौका दे, मेरी बहन नाचे, मेरी बहन डांस करे, मेरी बहन आधे कपड़े पहने, मेरी मां अल्लाह अल्लाह तरह तरह के कपड़े पहने, ख्वाहिशात, मुझे बताइए जिस खातून के पैरों में पाजेबे हो, जिनमें घुंघरू लगे हुए हो, कुरान कहता है उन घुंघरू की आवाज भी गैर महरम के कानों में नहीं जानी चाहिए। अल्लाह अल्लाह। अब वही ये बताइए सवरता क्यों इंसान, अच्छे कपड़े क्यों पहनता है? इसलिए ना कि लोग मुझे देखें, इसलिए तो पहनता। भाई क्रीम लगाते हो किस लिए? कि सो जाओ, सोने के लिए कौन क्रीम लगाता है? अच्छा सूट बूट कौन पहनता है सोने के लिए? लोगों को दिखाने के लिए पहनते हो ना। अब मुझे बताओ, हमारी माँ बहनों की ये पोजीशन शादियों में देखे, अल्लाह अल्लाह, इस्तिकबाल, डांस बाजी, ये बाजी, वो बाजी, फिर कुछ हो जाए पता नहीं हजरत किसी ने करवा दिया, किसी ने करवा दिया, किसी ने करवा दिया, हमारी बेटी हमारी सुनी नहीं रही है, हमारी माँ ने एक भी नहीं सुन रही है, हमारा मुकाबला कर रही है, हमारे बाप का मुकाबला कर रही है, हमारा मुकाबला कर रही है। अल्लाह अल्लाह, करवा दिया, करवा दिया, करवा दिया, किसी ने नहीं करवाया, सबसे पहले तुमने करवाया। ये बहन बेटियां कोई आसमान से बारिश में नाजिल नहीं हुई है, कोई हमारी बहन है, कोई हमारी बेटी है, कोई हमारी बहू है, कोई हमारी भांजी है, कोई हमारी खाला है, हम सब देखते हैं। अल्लाह अल्लाह, बाल खुले हैं, हमारी आंखों पे कूदा चढ़ गया है, उसने आधे कपड़े पहने हैं, हमारी हमीयत मर चुकी है। अल्लाह अल्लाह, उसने नंगा नाच वो नचा रही है, लेकिन हमारा ज़मीर मर चुका है। अरे अपनी बहनों को बताओ, अपने घर की बेटियों को बताओ, उनसे कहो बेटियों तुम किधर जा रही हो? तुम्हें यजीद को फॉलो नहीं करना है, तुम्हें तो आका इमाम हुसैन को फॉलो करना है। तुमने अल्लाह अल्लाह मुंबई की आवारा हीरोइंस को फॉलो नहीं करना है। पाकिस्तानी सीरियल को देखने के बाद, उनकी जिंदगियों को देखने के बाद अपनी जिंदगियों को तबाह नहीं करना है। तुम्हें दुनियादार नहीं बनना है, तुम्हें तो फातिमा ज़हरा की सच्ची पक्की कनीज बनना है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, ये अहले बैत अत्हार है। अरे भाई हुसैनियत को पहचानो। आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं बात ख़त्म कर ली मैंने, जो आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबजादे हैं। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं आपको जो ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है ना, इबादतों की रोशनी, इबादतों की जड़। आप नमाज के लिए खड़े हुए, आपके सामने जहरीला एक सांप आया और वो खड़ा हो गया। अब मुझे बताइए, आपके सामने सांप हो, नमाज पढ़ते रहोगे या नियत तोड़ के 9 2 11 हो जाओगे? 9 2 11 ही हो जाएंगे। बताइए बताइए भाई बताइए। अरे भाई सांप तो बहुत दूर की बात है, अगर एक चींटी भी काट लेना तो कभी इधर खो जाएगा, कभी इधर खो जाएगा, कभी इधर खो जाएगा, कभी इधर खो जाएगा। बेवजह ही नहीं काटे तब भी उसको पता ही नहीं है, अमल कसीर करने से नमाज खत्म हो जाती है। अगर एक रकात में, एक रुकन में अगर आपने 3 मरतबा हाथ उठा लिया, नमाज खत्म हो गई। पता ही नहीं, दीन नहीं सीखा है। आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
अपनी नमाज नहीं तोड़ी, पढ़ते रहे। इसलिए जब नमाजी नमाज पढ़ता है तो अल्लाह के जलवों में मुस्तगरक होता है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। यह अहले बैत अथार है। अल्लाह अकबर कबीर। वो सांप करीब आया, आका इमाम हुसैन के साहबजादे सैयदना ज़ैनुल आबिदीन को डराना चाहता था। आप खुशू और खुशू के साथ नमाज पढ़ते रहे। अल्लाह अल्लाह। फिर वो करीब आया, उसने अपना फना आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अंगूठे पर मारा। मुझे बताइए ये पोजीशन हो जाए फिर कौन नमाज पढ़ेगा? अल्लाह अल्लाह। आप नमाज पढ़ते रहे, नमाज को आपने तोड़ा नहीं। उस सांप ने अल्लाह अकबर कबीरा आपके अंगूठे मुबारक को अपने मुंह में ले लिया। आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी नमाज को तोड़ा नहीं। अल्लाह अल्लाह। मेरा रब फरिश्तों में अपने ज़ैनुल आबिदीन पे फख्र फरमा रहा था, रश्क फरमा रहा था। फरिश्तों, तुमने कहा था कि इंसान को पैदा करके क्या करेगा? देखो उन्हीं इंसानों में मेरा एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। का ऐसे होते हैं आबिद, ऐसे होते हैं नमाजी। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आपकी नमाज पे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा, उस सांप ने अपना फना हटाया, दूर भागता हुआ नजर आया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सुन, ये कोई असली सांप नहीं है, ये शैतान है, शैतान जो तेरा इम्तिहान लेने के लिए आया था, जो तुझे मुझसे दूर करने के लिए आया था, जो नमाज में खलल वाक़े करने के लिए आया था, जो तेरी नमाज को खत्म करने के लिए आया था। अल्लाह अल्लाह। आका इमाम हुसैन के साहबजादे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया, ए शैतान, उस पर लानत भेजी और कहा, सुन अल्लाह अल्लाह, मैं उस नबी का नवासा हूँ जिस नबी के सदक़े सारी कायनात को पैदा किया है, जिस नबी ने पेट से पत्थर बांधे हैं, जिस नबी ने अल्लाह अल्लाह पहाड़ियों में जाके अल्लाह की इबादत की है जब सारी दुनिया दुश्मन थी। उस नबी ने जब अल्लाह की बारगाह में सजदे करना नहीं छोड़ा। अब मुझे बताओ, अल्लाह अकबर कबीरा, जिसकी नमाज की पोजीशन ये हो, जिसकी नमाज की हालत ये हो, कोई ऐसे ही मर्तबे नहीं मिलते हैं, कोई ऐसे ही मकाम नहीं मिलते हैं, कोई ऐसी बुलंदी नहीं मिलती है। अब आप कहते हो हुसैनी है, हुसैनी है, हुसैनी है। फजर भाई सोने में गुजारी, जोहर खेलने में गुजारी, असर खेत में गुजार दी, मगरिब खाने में गुजार दी, ईशा फिर सोने में गुजार दी। अब मुझे बताओ, पक्के हुसैनी हो, पक्के हुसैनी हो भाई, तुम कैसे हुसैनी हो? अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैनी है, पक्के हुसैनी है। तुम मस्जिद तक नहीं जा सकते, तुम मस्जिद तक नहीं जा सकते, 30-40 कदम पर तुम्हारे मस्जिद है। अल्लाह अकबर कबीरा कहते तो नमाज मिलती नहीं, मिलती नहीं, मिलती नहीं। कहाँ भाग रही है नमाज? कोई बेजोई में भाग रही है नमाज, के संबल में भाग रही है नमाज, क्या इंडिया छोड़ के भाग गई नमाज? मुझे बताइए नमाज कहाँ चली गई? हजर टाइम नहीं मिलता, हजर टाइम नहीं मिलता। मैंने काम क्या है? अल्लाह अल्लाह। दिन में 3-4 घंटा कम से कम मोबाइल, हर एक इंसान कम से कम 70% लोग दिन में 3-4 घंटे मोबाइल चलाते। हर 5 मिनट के बाद व्हाट्सएप खोल के देखना है, हर 10 मिनट के बाद फेसबुक चेक करना है, हर 10 मिनट के बाद इंस्टा देखना है, क्या कोई किसी का मैसेज तो नहीं है, किसी की कोई नई पोस्ट तो नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आप देख रहे हैं, आपसे 30-40 कदम अल्लाह अकबर कबीरा मस्जिदों में नहीं जाया जाता। लेकिन एक केरला का दीवाना चंद रोज पहले आपने सुना होगा, अल्लाह अकबर कबीरा, वो घर से इरादा करता है मुझे पैदल हज करना है, पैदल हज करना है। भाई दीवानगी है, दीवानगी। दीवाना कुछ भी कर सकता। लोग दुनिया में तरह तरह के रिकॉर्ड बनाते हैं, कोई किसी तरह का रिकॉर्ड बनाता है, कोई किसी तरह का रिकॉर्ड बनाता है, कोई किसी तरह का रिकॉर्ड बनाता है। कोई रिकॉर्ड बनाता है भाई मैं 4 किलो रसगुल्ले खा जाऊंगा, कोई रिकॉर्ड बनाता है मैं 100 गोलगप्पे खा जाऊंगा, कोई रिकॉर्ड बनाता है अल्लाह अकबर कबीरा मैं इतना खाना खा लूंगा, मैं 50 रोटी खा लूंगा। कोई रिकॉर्ड बनाता है कुछ, कोई रिकॉर्ड बनाता है बाइक से, कोई रिकॉर्ड बनाता है कार से, कोई रिकॉर्ड बनाता है बिल्डिंग में, कोई रिकॉर्ड बनाता है अपनी बॉडी में। अल्लाह अल्लाह। कोई रिकॉर्ड बनाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने साइकिल पे भी हज किया है, बहुत सारे लोग ऐसे भी जिन्होंने मोटरसाइकिल से हज किया है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पैदल भी हज किया है। उन्हीं दीवानों में से एक दीवाना केरल का शिहाब नाम का है, उसने भी इरादा किया है अल्लाह अकबर कबीरा पैदल हज करूंगा। उससे पहले बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी आता है, आपने घर से इरादा किया मुझे पैदल हज करना है। आप चंद कदम चलते थे, अल्लाह अल्लाह, चंद कदम चलने के बाद में शुक्र
शुक्राने के नफल 2 रकात नमाज नफल पढ़ते थे, फिर अल्लाह की बारगाह में हज बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए, खाने काबतुल्लाह का दीदार करने के लिए, सफा मरवा की सही करने के लिए, अल्लाह हज के अरकान को अदा करने के लिए चल पड़े। रिवायतों में लिखा है अल्लाह अकबर कबीरा, आप 12 साल में खाने काबा पहुंचे। कितने साल में बायजीद बुस्तामी? 12 साल में अल्लाह अकबर खाने काबा पहुंचे। और आका इमाम हुसैन के बारे में आता, आपने 25 हज मुबारक इरशाद, अपने 25 हज किए पैदल चल के। अल्लाह अकबर कबीरा, ये बुजुर्गों में से पहले चला रहा है। अल्लाह। लेकिन एक बात याद रखो, कोई अपने आप पर वो चीज तसल्लुत नहीं करनी चाहिए जिसमें अल्लाह अकबर कबीरा, जिसमें इंसान ताकत ही नहीं रखता हो, जिसमें इंसान कमजोर हो। अल्लाह ने सहूलतें दी हैं तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर कोई पैदल हज करने के लिए जा रहा है तो ये कोई नाजायज हराम नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, अगर आप घर से वुजू बना के जुमे के लिए नमाज पढ़ने के लिए निकलते हो, अल्लाह रिवायतों में लिखा है हर कदम पे एक नेकी मिलती है, एक गुनाह मिटा दिया जाता, दर्जे बुलंद किए जाते हैं। अब मुझे बताओ, अगर कोई इंडिया से, केरल की सरजमी से अगर हज बैतुल्लाह का अगर दीदार करने के लिए, खाने काबा का तवाफ करने के लिए अगर अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए निकलता है, शोहरत से दूर हो, वाहवाही से दूर हो, इन रियाकारी दिखावे से दूर हो, तो जरूर वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। इसलिए अगर कोई भी इबादत करते हो, इसलिए अगर कोई भी काम करते हो तो याद रखो उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें रियाकारी नहीं होना चाहिए, उसमें कोई अल्लाह अकबर कबीर अपनी वाहवाही नहीं होना चाहिए। मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। अगर कोई काम अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आप करते हैं तो अल्लाह उस अमल में बरकतें भी अता फरमाता है, अल्लाह उस अमल में खैर भी अता फरमाता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस अमल को अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाता है। मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूँ, तुम 3-4 अल्लाह 30-40 कदम अपनी मस्जिदों में नहीं जा सकते, लेकिन आका इमाम हुसैन की जिंदगी को देखिए। अल्लाह सब कुछ कुर्बान कर दिया, सबसे बाद में अपने सर को अल्लाह की बारगाह में रखते हैं, और रखने के बाद में कहते हैं अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, सजदा करते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ान बि रिज़ाइका व शुक्रन लिनमाइका, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। ए अल्लाह, मैंने सब कुछ तेरी रजा के लिए, मैंने अली असगर, अली अकबर, वहबे कल्बी, मैंने बात पर जानी सारों को तेरी बारगाह में कुर्बान कर दिया। अल्लाह, मैंने सब कुछ तेरी बारगाह में कुर्बान कर दिया। ये नहीं कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आका इमाम हुसैन फरमा रहे हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रखा है, अल्लाहुम्मा रज़ान बि रिज़ाइका। ए अल्लाह, मैंने सब कुछ तेरी रजा के लिए किया है, मैंने अली असगर को इसलिए कुर्बान नहीं किया दुनिया मुझे याद करो, मैंने अली अकबर की शहादत इसलिए नहीं दी है कि मेरी रियाकारी है, मेरा दिखावा है, या दुनियादार मेरे तारीखों में नाम ले। आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, अपने रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ान बि रिज़ाइका। ए अल्लाह, मैंने सब कुछ तेरी रजा के लिए किया है, तेरी रजा के लिए किया है। ए अल्लाह, तू बता राजी हुआ है या नहीं हुआ है? जब तूने मुझे दिया है मैंने उस पर तेरा शुक्र अदा किया है, जब तूने मुझे आज़माइशों में डाला है मैं उस पर तेरा अल्लाह तेरी बारगाह में सब्र का मुजाहरा करता हूँ, मैं साबिर और शाकिर हूँ। ए अल्लाह, सुभान रब्बियल आला, तू ही सबसे बड़ा है, सुभान रब्बियल आला, तू ही सबसे बड़ा है। ए अल्लाह, बता मैंने सब कुछ तेरी रजा के लिए कुर्बान कर दिया, तू बता तू राजी हुआ है या नहीं हुआ है, तू राजी हुआ है या नहीं हुआ है? गैब से आवाज आई, ए हुसैन, मैं तुझसे इतना राजी हो गया हूँ, इतना राजी हो गया हूँ कि मैंने तुझे जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है। अरे जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो दुनिया में भी आबाद है, बाद मरने के कब्र और हश्र में भी आबाद। इसीलिए सच्चे पक्के हुसैनी बन जाओ। हुसैनियत सिर्फ इसी चीज़ का नाम नहीं है, हुसैनियत यह है कि नमाजों को कायम करो और अपनी शादियों में हुसैनी रंग लाओ, हुसैनी रंग लाओ, अपनी शादियों में, अपनी महफिलों में हुसैनी रंग लाओ। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।